जेई मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। द आइसोमेरिक ड्यूटेरेटेड ब्रोमाइड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8DBr हैविंग 2 कायरल कार्बन एटम। तो यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला दिया हुआ है C4H8DBr और हमारे पास 4 कंपाउंड दिए हुए हैं। आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसके बाद 2 कायरल कार्बन एटम है। यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर चारों के मैंने स्ट्रक्चर लिख दिए हैं। अगर आप देखिएगा इसमें तो ए के पास एक कायरल कार्बन, बी के पास एक कायरल कार्बन और डी के पास कोई कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि यहाँ सी और सी क्या है, सेम ग्रुप है। लेकिन सी के पास 2 कायरल कार्बन है, तो हमें क्वेश्चन में 2 कायरल कार्बन पूछा गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। एसर्शन क्या है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ एन अल्काइल क्लोराइड इज अ स्लो रिएक्शन बट इन द प्रेजेंस ऑफ NaI द रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस इंक्रीजेस। ठीक है। तो NaI के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस का रेट इंक्रीज करता है और रीज़न क्या है कि I- आयोडाइड आयन इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज गुड लिविंग ग्रुप। वो गुड लिविंग ग्रुप भी है। 4 ऑप्शन है आपके पास, जो ज़्यादातर जनरली यही रहते हैं, बस ऑर्डर चेंज होता है। 2023 का क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? तो एनी केमिकल रिएक्शन इन विच अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ब्रेक्स वन और मोर केमिकल बॉन्ड्स। तो वाटर से रिएक्शन के कारण जो बॉन्ड ब्रेक होता है और फिर फॉर्म होता है। ठीक है। तो वाटर जब किसी केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड को ब्रेक करता है तो उसको हम लोग हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स क्या होता है? अ एसिड रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अल्कोहल। तो अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, वाटर अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल से और फिर बॉन्ड ब्रेक करता है। ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स होता है प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ हम लोग थोड़ा अच्छे से इसको समझते हैं। द रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एन एल्काइल हैलाइड कैन इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेटर न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप। ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस का जो रेट होता है एल्काइल हैलाइड के लिए वो इंक्रीज कर सकता है बेटर न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप में। ठीक है। अब कैसे करता है तो इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल, द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एन एल्काइल क्लोराइड इज स्लो बिकॉज Cl- आयन इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है। अब जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो वाटर अटैच होगा। ठीक है। और बाहर कौन जाएगा? Cl-। तो Cl- अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है। ठीक है। However, the rate of hydrolysis increases when sodium iodide is present because I- is a better nucleophile and living group than Cl-। ठीक है। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग NaI के संग मतलब NaI रहता है जब रिएक्शन में, तो NaI मतलब Na+I- मतलब I- है रिएक्शन मीडियम में। ठीक है। तो I- क्या करता है कि I- सब्स्टिट्यूट करता है पहले Cl- को। अच्छा, I- से कैसे रेट इंक्रीज हो जाता है? क्योंकि एक तो I- गुड न्यूक्लियोफाइल है और गुड लिविंग ग्रुप है। ठीक है। तो I- इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Cl-, अलाउइंग I- टू मोर इजीली रिलीज इलेक्ट्रॉन पेयर। तो I- और आसान से इलेक्ट्रॉन पेयर रिलीज कर सकता है। ठीक है। तो वो बेटर न्यूक्लियोफाइल है। Cl- का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं कार्बन को। ठीक है। तो Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है जिसके कारण उसकी टेंडेंसी थोड़ी कम होती है। I- की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है जिसके कारण वो अच्छे से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, तो बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है। अब न्यूक्लियोफाइल बेटर है और लिविंग ग्रुप बेटर है, इससे क्या होगा तो देखते हैं। द I- रिप्लेसेस Cl- थ्रू एसिड रिएक्शन। तो वाटर जब न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड होकर OH मतलब अल्कोहल बनाता है, उससे पहले क्या होता है कि RCl की जगह आपका RI बनता है। ठीक है। ऐसा क्यों बनता है? क्योंकि I- अब प्रेजेंट है NaI के रूप में, तो Na+I-, तो I- पहले Cl- को सब्स्टिट्यूट करके RI बनाता है। ठीक है। तो RI बनाता है, उसके बाद ये बेटर न्यूक्लियोफाइल हुआ तो इस कारण पहले RI बनाता है। तो द I- रिप्लेसेस Cl- थ्रू एसिड रिएक्शन मेकिंग अल्काइल हैलाइड मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स हाइड्रोलाइसिस। अब जो RI का हाइड्रोलाइसिस होगा तो लिविंग ग्रुप कौन होगा? I-, और I- बेटर लिविंग ग्रुप होता है, तो रेट ज़्यादा होता है। तो इसलिए दोनों कारण से होता है। एक तो आपका I- गुड न्यूक्लियोफाइल है तो पहले सब्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है। और बेटर लिविंग ग्रुप है तो हाइड्रोलाइसिस के बाद लीव करेगा, तो भी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, है ना।
अगला क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीजन। ठीक है, आप भी एक बार इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। ये हमारे पास एक कंपाउंड ए दिया हुआ है और यहाँ पर हमारे पास दो रिएक्शन है। पहला MgET2O, ET हमारा हो गया इथाइल, ठीक है, और D2O है ना, H2O की जगह यहाँ पर D2 है, हैवी वाटर। तो कंपाउंड बी बन रहा है, 2022 का क्वेश्चन है। द करेक्ट स्ट्रक्चर एंड कायरलिटी, तो आपको जो स्ट्रक्चर बन रहा है बी, उसका स्ट्रक्चर बनाना है, बताना है कौन सा है, और ये भी बताना है कि वो जो कंपाउंड बन रहा है वो कायरल है कि अकायरल है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये गिवन कंपाउंड है, ठीक है। ये क्या है, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगा, है ना। तो ये MgBr बन जाएगा, ठीक है। अब D2O H2 होता तो H होता, D2 होता तो D आएगा, तो यहाँ D2 है तो यहाँ D आ जाएगा, है ना। अब ये कायरल है कि अकायरल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक H है, मिथाइल ग्रुप है, D और ये ग्रुप है, तो ये हमारा कायरल कंपाउंड है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा ए नहीं होगा, ए तो अकायरल है, बहुत ध्यान से ऑप्शन देखेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर हमारे पास एक गिवन कंपाउंड है और उसका रिएक्शन हो रहा है NaOH H2O के संग, और P हमारा मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। तो द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रोडक्ट P, तो P पे हमारा जो हमारा P बनेगा उसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा, ये आपको बताना है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा सबस्ट्रेट है, NaOH H2O क्या हो गया, तो एक्वस NaOH हो गया। इसके संग रिएक्शन होगा तो रिप्लेस होगा ClOH के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो वैसे ही रहेगा, तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर आपका 2 हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। ये हमारे पास कंपाउंड है एक, इसको टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड के संग रिएक्ट कराया गया और यहाँ पर हीट भी है। आपका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।